गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के बारे में। और अभी इस मोमेंट पे मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पीछे एक कुत्ता भौंक के डिस्टर्ब कर रहा है और उस कुत्ते का नाम है माहितो। तो मैंने जब इस एनिमे का सीजन 1 देखा था तब मुझे लग रहा था कि व्हाई दिस एनिमे सो ओवर हाइप्ड, इतना भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं होना चाहिए था इस एनिमे को। गोजो के लिए सिर्फ ये एनिमे तो उतना ज़्यादा फेम डिजर्व नहीं करता। जब मैं सीजन 1 देखा था तब ये मेरा वर्डिक्ट था, बट जब मैंने सीजन 2 देखा सो आई वॉज completely impressed and I understood that this anime deserves all the fame it got. तो जितना भी सिर्फ जुजुत्सु काइसेन का फैन बेस नहीं है, जितना भी पूरा एनिमी फैन बेस है उसका मेजोरिटी जो मांगा पढ़ते हैं उनको ऑलरेडी पता था कि शिबुया इंसिडेंट में क्या होने वाला है, एंड दैट इज व्हाई दे वर सो इंटरेस्टेड एंड ईगरली वेटिंग फॉर दिस स्पेशल आर्क। और जब मैंने देखा ये सीजन 2 तो मतलब बैंगर, कंप्लीट बैंगर। ये जो एक मतलब इसका जो ओपी है ना, ओपनिंग सॉन्ग जो स्पेशल, वो ट्रूली इस पूरे सीजन को जस्टिफाई करता है। दिस सीजन इज स्पेशल एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो सीजन 1 में वो इतना ज़्यादा डल और बोरिंग हो सकता है वो सीजन 2 में इतना ज़्यादा कैसे अच्छा हो सकता है। आई मीन इट वॉज रियली रियली गुड। और इवेंट की अगर बात किया जाए तो क्या नहीं था इस पूरे सीरीज में, पूरे सीजन में। तो फर्स्ट हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है हिडन इन्वेंटरी आर्क करके, जिसमें हमें सुगुरु के तो उसका एक अलग ही नजरिया देखने को मिलता है कि वो जब अच्छा था, एंड ही इज वेरी वेरी लाइकेबल कैरेक्टर। गोजो की तरह नहीं। गोजो का जो कैरेक्टर था तब बहुत ही मुझे तो इमेच्योर, ओवर कॉन्फिडेंट और रेकलेस लगा, और रूड भी काफी, कि ही इज लाइक फुल ऑफ हिमसेल्फ। ही इज ऑलवेज आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ऑल। तो उसका जो एक बिहेवियर था मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं लगा, जो यंग जो गोजो था। बट सुगुरु का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा लाइकेबल है। आई मीन ही इज ट्रूली जेम ऑफ अ पर्सन, वेरी वेरी जेन्युइन एंड ही वांट्स टू हेल्प पीपल। तो मुझे वो कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बट व्हाट हैपन, इसके सडनली एक बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो जो जिस लड़की को वो बचाना चाह रहा था सुगुरु के, तो उसकी डेथ हो जाता है। और किसके हाथ पे? तोजी के हाथ पे। और तोजी है मेगुमी का फादर, एंड this is another great character, that is special edition in this season 2। तो ये इस कैरेक्टर में दो बार अपियर होता है, एक जो फ्लैशबैक है उसमें, और एक जब शिव इंसिडेंट के चलते हुए उसका एक रिजरेक्शन होता है तब। तो इस दोनों में उसका जो एंट्री है और एंट्री के बाद जो बैड एस एक्शन दिखाया गया ना, लाइक ही इज अ लेजेंड ऑफ अ कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब उसका कर्स्ट एनर्जी बिल्कुल जीरो है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम इनक्रेडिबली स्ट्रांग। और मैं उतना ज़्यादा मेरा जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अभी भी। मैं अगर इमेजिन करने लग जाऊँ ना कि क्या क्या हो रहा था इस पूरा सीजन में, तो आई मीन बैक टू बैक एक एपिसोड अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि आई मीन ये तो बेस्ट एपिसोड था। और उसके बाद ही नेक्स्ट वीक एक और एपिसोड आएगा, नेक्स्ट एपिसोड आएगा, और दैट एपिसोड विल बीट द प्रीवियस एपिसोड। एक के बाद एक होता चला जाता है। एंड if I talk about only the flashback, the best part obviously will be Suguru Geto and how Toji beat the shit out of Gojo. No, I don't hate Gojo obviously, but उसका जो एक अहंकार था ना वो टूटना चाहिए था, एंड ऑब्वियसली तोजी डिड दैट। तो मतलब तोजी का कैरेक्टर इतना ज़्यादा एकदम मैनली और स्ट्रॉन्ग, उसका जो एक ऑरा है ना वही एकदम इनसेन है, कंप्लीटली इनसेन। और उसका जो रिजेक्शन भी होता है तोजी का, तो मतलब उसका एक दूसरा बॉडी के वाया डिफरेंट बॉडी ही कम्स बैक। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो लोग देखे हैं उनको ऑलरेडी पता है। तो एंड दैट मोमेंट ही जस्ट लुक्स डाउन अ लिटिल बिट, उसका जो हेयर है वो फॉल करता है, एंड देन जूम इन कम्स। ट्रूली ऑसम, अमेजिंग सीन, ट्रूली अमेजिंग। माप्पा ने क्या करा है भाई, सीरियसली। और हाँ, इसमें तो एक और भी कंट्रोवर्सी हो गया था कि माप्पा का जो स्टूडियो है उसके ऊपर प्रोडक्शन हाउस का एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा था, इसलिए बीच में एनिमेशन जो क्वालिटी है वो ड्रॉप भी करा था। स्पेशली जो एक सुगुना के साथ माहौरा का कुछ फाइट है, उन दोनों के फाइट में। बट दे सेड दैट दे अडैप्टेड अ स्पेशल काइंड ऑफ एनिमेशन टेक्निक, जिसलिए वो एनिमेशन थोड़ा वीक दिख रहा था और डिफरेंट भी दिख रहा था। तो
I mean, it was different, and obviously they said that whatever vision they had, मतलब उन लोगों का जो विजन था माप्पा के एनिमेटर्स का, उसका फाइनल जो प्रोडक्ट वो लोग एनविशन किए थे उनका 30% ही बन पाया. सो जस्ट इमेजिन इफ माप्पा गॉट द ऑल द टाइम दे नीडेड, तो ये हमें और भी ज़्यादा बेहतर दिख सकता था ये पूरा प्रोजेक्ट सीजन 2. जो हमें अटैक ऑन टाइटन के साथ हुआ कि वो लोग इतना टाइम लिया माप्पा, और माप्पा के साथ उनके हाथ पे इतना सारा प्रोजेक्ट्स है. आप ज़ॉम 100 बोल लो, या फिर अब वहाँ पे अटैक ऑन टाइटन हो गया, फिर वो हिल्स पैराडाइज हो गया, इतना चेंसो मैन हो गया, इतना सारा प्रोजेक्ट्स है एक साथ. तो उन लोग के प्रॉब्लम हो रहा है मैनेज करने में, और फिर भी वो लोगों ने डिलीवर किया जितना भी हो सके, जितना भी टाइम मिले. सो ऑब्वियसली हैट्स ऑफ टू दी ऑल द एनिमेटर्स एंड वर्कर्स हु फॉर होम वी एक्चुअली गॉट दिस अमेजिंग सीजन. तो शिबुया आर्क जब शुरू होता है ना, तो मतलब एकदम हुक हो जाता है पूरा कि क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है. और स्पेशली दोज पीपल हु आर एनिमी ओनली. मैंने इस एनिमी का मांगा नहीं पढ़ा है, सो आई वाज रियली रियली एक्साइटेड फॉर ईच एंड एवरी एपिसोड कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है. एंड इसका जो सॉन्ग है ना, जो ओपनिंग सॉन्ग स्पेशल्स, वो सॉन्ग को ये एनिमी, मुझे पता नहीं कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि नहीं, बट ये सीजन कंप्लीटली जस्टिफाई करता है. स्टिल अगेन आई डोंट नो इफ आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट आई एम दैट मच इम्प्रेस्ड विथ दिस सीजन. तो शिबुया इंसिडेंट में जब गोजो को सील, मतलब गोजो सील्ड हो जाता है, केंजा को सील करता है, और हमें पता भी चलता है कि ये तो एक्चुअली सुगुरु के तो है ही नहीं, ये तो एक किंजाकू है, बट एंड ही इज यूजिंग सुगुरु's बॉडी. एंड that scene, I remember one scene where Suguru gets back the control of his body, and he's so strong that then he grabs the Kenjaku's neck. That was really one impressive scene. और मैं अब इस मोमेंट पे आकर जब जितना भी सीन है वो अगर वापस से सोचने लग जाओ तो बहुत बुरा भी लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. स्पेशली वो सीन जब गोजो सील हो जाता है फाइट करने के बाद, वो तो एक अमेजिंग फाइट था. जब गोजो मतलब मेट्रो स्टेशन में, शिबुया मेट्रो स्टेशन में जितना भी कर्स्ड ऑब्जेक्ट था, कर्स्ड स्पिरिट था, वो सबको एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सोसिज्म, दैट इज द वर्ड, या राइट. तो उन लोगों को एक्सरसाइज, या आई थिंक दैट इज द करेक्ट वर्ड ओनली, करने के लिए वो मतलब एकदम रैपिड फ्लैश की तरह भागता है. एंड बैकग्राउंड में एक सॉन्ग भी चलता रहता है विच इज रियली गुड बीजीएम बाय द वे. तो वो सीन क्या था, एकदम पूरा एड्रेनलिन रश वाला सीन था. एंड उसके बाद ही जब वो आता है, क्या नाम है उसका, यूजी इतादोरी, द मोस्ट इग्नोर्ड प्रोटैगनिस्ट, जो कि नहीं चलता है आगे जाकर. ही गेट्स हिज स्कोप, ही गेट्स हिज फुटेज. तो वो एक बिल्डिंग के टॉप में आकर चिल्लाता है, नानामी 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 नानामी. और वो क्या सीन था. और जब हम देखते हैं एंड में आकर जब नानामी का डेथ होता है, तो वो सीन वापस में याद आता है. दैट इज हार्ट ब्रेकिंग सीरियसली. और स्पेशली नानामी कैरेक्टर इतना ज्यादा यूनिक और हार्ट टचिंग और हमारे पास था क्यों, बिकॉज ऑफ द वॉइस एक्टर केंजिरो सुदा. His amazing, his like his voice is so unique and good. I mean, he also got the award for the best voice actor. तो उसके लिए ही ये कैरेक्टर और ज्यादा पास आ जाता है हमारे हार्ट का. तो एक के बाद एक इवेंट होता जाता है, नानामी का डेथ, फिर नोबारा की जो हाल होता है इस सीजन में. हालांकि again I have not read the manga, so there is a chance of her getting back. She's not dead. तो बट ये हो गया. और सुकुना के साथ जो दूसरा जो कर्स्ट स्पिरिट है, उसका जो फाइट है, महावरा के साथ जो फाइट है, जो कि बहुत ही एक हाइप अप फाइट था. बहुत लोग वेट कर रहे थे उस फाइट सीन को एनिमेटेड देखने के लिए. सुकुना को जो मतलब इतादोरी जब एक के बाद एक फिंगर खा जाता है, एंड उसके बाद वो सुकुना बन जाता है. और उसके बाद जो फायर एरो है सुकुना का, जितना भी सीन्स हो, मतलब इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कुछ. और इन सब में सबसे ज्यादा हरामी कोई है, वो है माहितो. मतलब किंजाको के ऊपर भी इतना मतलब गुस्सा नहीं आता जो माहितो के ऊपर आता है, और वो एंजॉय करता है. ही इज लाइक द परफेक्ट सेडिस्ट. उसको मजा आता है ये करने में, वो मारता है लोगों को, एंड ही गेट्स कंप्लीट फन आउट ऑफ इट. और उस सीन पे जितना दिल को सुकून मिला ना, जो बर्फ हो गया एकदम पूरा. और इतादोरी यूजी ने बोला कि भाई तू इस जन्म में, भाई नहीं,
तो इस जन्म में अगर मर जाए और दूसरे जन्म में अगर आए तो तुझे मैं फिर मारूंगा, फिर मारूंगा। वो क्या गजब का डायलॉग था, सीरियसली गजब, एकदम बैड एस मोमेंट। यूजी इतादोरी गॉट हिज सैवेज सेल्फ आउट। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला। और मुझे तो ये और भी बेहतर लगता है अगर किंजाकू ने उसको एकदम एक स्नैक बना के खाना जाता, ठीक है, उगल नहीं जाता, तो वहां पे वो यूजी आके खुद उसको मारता तो बहुत ही अच्छा लगता और बेहतर लगता। बट ठीक है। तो एडिशनल कॉमेडी भी इसमें डाला गया है, स्पेशली तोदो के साथ, तोदो और यूजी के बीच में। एंड कुछ एक और कैरेक्टर है जो एक स्टिक लेकर या फिर गन लेकर, उसका नाम मुझे नहीं पता, वो एकदम शिकामारू टाइप का कैरेक्टर है, नारुतो के शिकामारू टाइप का, कि वो लेजी है, उसको उतना ज्यादा फाइट करने का मन नहीं है। ही वॉज ऑल्सो देयर विथ पांडा। तो उस उन लोगों का जो एक रहता है ना गैंग एकदम एंड में, वो भी अच्छा लगता है देखने में। सो कॉमेडी इज देयर, दो नॉट दैट मच, बिकॉज दिस सीजन इज प्रिटी एफ्ड अप एंड डार्क। और वही ज्यादा है पूरे के पूरे एनिमे में कि, और स्पेशली लास्ट एपिसोड जब हमें दिखता है कि जो एक हॉलो बना गया है, एक एक ब्लैक हॉलो, और वो जस्ट इट कीप्स गोइंग ऑन एंड इट कीप्स इंक्रीजिंग। और पूरा का पूरा टोक्यो को वो खा जाता है, ऐसे वो जो लास्ट सीन में दिखाया गया है वो बहुत ही डिप्रेसिंग है एंड सैड है। और एंडिंग जो होता है, जो जुजुत्सु एकेडमी का जितना भी डिसीजन है कि सुकुरु केतो के साथ जो गोजो है वो भी शामिल है, व्हाई, आई मीन हाउ डिड ही गेट टू दैट कंक्लूजन। उसके बाद जो यूजी है उसका जो एग्जीक्यूशन है उसे भी ऑन होल्ड नहीं रखा जाएगा, व्हाई, आई मीन पता नहीं यार, वो उन लोगों ने क्यों वैसा डिसीजन लिया जुजुत्सु एकेडमी ने। तो इन दी एंड इट वाज प्रीटी डिप्रेसिंग ऑब्वियसली, क्योंकि पूरा एनिमे में बहुत सारा जो फेवरेबल कैरेक्टर्स है, वो जो कैरेक्टर्स हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका डेथ होता है, उनके साथ बहुत कुछ गलत होता है। और उसके बाद जब ये दिखता है, जब जो ये दिखता है एंड में, जो इनका जितना भी वर्डिक्ट है जो उस एकेडमी का, वो अच्छा नहीं लगता। और वेट जो है वो बहुत ही इनक्रेडिबल हो जाता है, बट फिर भी 1 और 2 साल तो लग ही सकता है सीजन 3 आने के लिए। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है सीजन 3 का, ऑब्वियसली आएगा, विच इज़ यूजुअल। बट बहुत ज़्यादा इवेंट है ये मैं बोलूँगा, एंड दिस डिडंट फेल मी एट, लाइक दिस डिडंट फेल टू इम्प्रेस मी एट ऑल। एनिमेशन जितना भी है मैं मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि द एनिमेटर्स वर्कड रियली रियली हार्ड। तो मैं उसका कम्प्लीटली रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड तो मुझे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। आई जस्ट रेड द आर्टिकल्स दैट इट कुड हैव बीन मच बेटर। So yeah, obviously there is no nothing called as best. Obviously it could have been better. But जितना भी हम लोग को देखने को मिला और डिले नहीं हुआ, which is the most important thing, unlike Zom 100. तो या इट वाज रियली रियली गुड एक्सपीरियंस। और मैं बोलूँगा कि इतना ज़्यादा एड्रेनलिन रश, एक एक्साइटिंग जो और वो जो लोग एक्सप्रेस करते हैं ना, वो जो एक्सप्लेन करता है जुत्सुओं को, या रेड हो गया, ब्लू हो गया गोजो का, या फिर जो जेनिन क्लैन है उनका जो जुत्सु है, उसको जो एक्सप्लेन करते हैं, डिफरेंट जुत्सु है, वो वेक्टर साइंस के मतलब साथ एक ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा एकदम दिखा दिया फैंटेसी, नो, विथ साइंस दे एक्सप्लेन इट, स्पेशली गोजोज जुत्सु। और तुजी ने इतना मतलब फाड़ दिया गोजो का कि उसके बाद गोजो ने एक इन्फिनिटी बना लिया उसके आसपास। सो दैट वाज अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग, सीरियसली। तो हाँ, ऑब्वियसली ये पूरे एनिमे में मुझे जितना ज़्यादा अच्छा लगा, जो भी कैरेक्टर हो, वो सारे कैरेक्टर्स होंगे। गोजो, ऑब्वियसली गोजो इज देयर, सुगुरु गेतो, तोजी, एंड यूजी ऑब्वियसली, एंड नानामी। I think this will be my top 5 pick. And also the guy who I think got killed by Toji, he was good too. He was Nanami's अंडर नानामी ओनली, जो यूजी के साथ हुआ करता था। तो या दिस वाज अ रियली रियली गुड सीजन, अ रियली गुड एनिमी। एंड नाउ आई एम ईगरली वेटिंग फॉर सीजन 3, क्योंकि ये वेट करने में भी एक बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो I want to rate it 10 out of 10 stars. This was a really, really good anime for me.
really good season for me, and it just lived up to its expectations. एनिमेशन को थोड़ा हटाते हैं बीच में, जो भी जितना भी क्वालिटी डाउन हुआ उसको फिर से हटाते हैं, एंड whatever they delivered, it was really really impressive. And now I'm just waiting for season 3. I don't know if there are so many incidents that happened. Maybe I missed some, I don't know, maybe I missed most of them, but जो मुझे इस वक्त याद आ रहा है, most of the impressive moments, वो मैंने बताया. And so if you like this video, just like, share and subscribe. Like, that is the most important thing. I mean, I'm getting the views but not the likes. Why, guys? Comment down whether if you like it or not. If you don't like, then you can just put in the comments then how it can be better. And as always, thanks for watching.